गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 3 चल रहा है। आपको बता रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें थर्ड नंबर पे है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ काउज डिजीज लाइक डायरिया एंड अमीबा डिसेंट्री। प्रोटोजोआ दस्त और अमीबा जैसे रोगों का कारण बनता है। व्हेन ए हेल्दी पर्सन कंज्यूम कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर ही सी गेट इन्फेक्टेड। अगर कोई भी स्वस्थ आदमी दूषित भोजन या बासी भोजन या पानी या दूषित पानी का सेवन करता है तो वो संक्रमित हो जाता है। हाउस फ्लाइज आर कॉमन ट्रांसमीटर्स ऑफ दिस डिजीज़। हाउस फ्लाई जो होता है, मक्खी जो होता है घर में, वो क्या है, वो कॉमन मतलब वो जो है इस डिजीज़ को एक जगह दूसरी जगह फैलाता है। ये किस तरीके से फैलाता है, तो ये कहीं भी गंदगी पे बैठता है और आके हमारे भोजन पे बैठ जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को मतलब हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है। व्हेन दे सिट ऑन गार्बेज माइक्रोवेव गेट सक टू देयर हैरी लेग्स। जब ये कहीं भी कचड़े पे बैठता है या रोगाणुओं पे या अपने मतलब कहीं भी ये बैठता है, जैसे हमारे शरीर पे ही या कोई इन्फेक्टेड है, मतलब कहीं भी गंदगी पे ये बैठता है, तो वो उसके पैरों में क्या होता है, उनके बालों में और पैरों में, उनके शरीर पे जो रोए होते हैं मक्खी के, उनमें चिपक जाते हैं। और जब वो हमारे भोजन पे बैठते हैं, व्हेन दे सिट ऑन अनकवर्ड फूड माइक्रोवेव कंटामिनेटेड द फूड। और जब वो हमारे भोजन पे बैठते हैं या कहीं हम भोजन को खुले में छोड़ देते हैं, वो बैठते हैं, तो क्या हो जाते हैं, भोजन भी दूषित हो जाता है। Similarly, protozoa of malaria and dengue spread through the bites of mosquito। इसी तरह मलेरिया और डेंगू भी प्रोटोजोआ मच्छरों के काटने से फैलता है। When a mosquito carrying malaria causing protozoa visits a healthy person to inject the protozoa into his her blood and cause malaria। जब एक मच्छर मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ मतलब कहीं से वो काटते हैं, तो वो लेके आते हैं और वो एक स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं, तो क्या होता है, तो इस तरीके से डेंगू और मलेरिया फैलता है। जैसे मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं वो काट लेते हैं हम लोगों को, तो क्या होता है, ये डिजीज़ किसी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय द बिट्स ऑफ इन्फेक्टेड vectors such as mosquito and flies are called vector borne disease। अभी तक आपने पढ़ा एयरबॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज, और ये क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज। मतलब ये जो है किसी के मतलब जैसे मच्छर और मक्खियाँ जैसे संक्रमित वेक्टर के काटने से होता है, तो इस टाइप के बीमारियों को क्या बोलते हैं, वेक्टर जनित रोग कहा जाता है। आप लोग मलेरिया के बारे में जानते हैं या डेंगू के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, इसीलिए इन सब सीजन में क्या करना चाहिए, इनसे बचने के लिए मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। 4 नंबर है फंगी। फंगी क्या होता है, फुफुंदी। फंगी मोस्टली कॉज डिजीज ऑफ आइज स्किन एंड हेयर। फंगी जो होता है ज़्यादातर आँखों में और स्किन पे, त्वचा में और बालों के रोगों का कारण बनती है। Some disease caused by fungi are athlete's foot and ringworm। मतलब फंगी अगर ज़्यादा, जैसे आप लोग बारिश में भींगे अगर या गीला कपड़ा पहन लीजिए, तो क्या होता है, हमारे शरीर में फंगी हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, दाँत खाज खुजली हो सकते हैं आपको। ये भी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक दूसरे में फैलता है। किसी को अगर ऐसी हो गई, दाद हो गई, तो उससे क्या रिंग वॉर्म हो गया, तो उससे क्या होता है, एक जगह से दूसरे में फैल सकता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो फंगी के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे मतलब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय। इस संक्रमण रोगों को फैलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है फॉलोइंग द रूल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। और इससे पहला रूल क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम का पालन करना। मतलब स्वच्छता कैसे कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो अगर हम लोग स्वच्छ रहेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। सेकंड है
कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, हमारे आसपास जो है वो सफाई रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड नंबर है यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स टू क्लीन द हाउस, बाथरूम एंड टॉयलेट्स। घर के बाथरूम को, टॉयलेट्स को, शौचालय को और घर को साफ रखने के लिए कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, जैसे फिनाइल होता है, तो इन सब का यूज करना चाहिए। फोर्थ नंबर है डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज टू प्रिवेंट मॉस्किटो, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई फ्रॉम ब्रीडिंग इन डैट। घर में अगर जैसे कूड़ा कचरा होता है उसको ठीक तरीके से हम लोग ढक के रखना चाहिए, फेंकना चाहिए, ताकि उसमें क्या ना हो, मच्छर, तेलचट्टा और कोई और चीज़ जो होता है हाउस फ्लाई, ये सब चीज़ नहीं बैठना चाहिए। या उसमें पैदा जैसे होता है क्या कि मच्छर कैसे होता है, अगर हम कूड़े करकट को कहीं भी रखते हैं तो पानी रहता है तो उसमें क्या होता है, मच्छर जन्म लेते हैं, तो उसको हम लोग को ढक के रखना चाहिए, कूड़े कचरे को भी। 5 नंबर है यूजिंग बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पीने के लिए हम लोगों को हमेशा ही उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। 6 नॉट ईटिंग अनकवर्ड फूड, और खुला हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइसोलेटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन टिल हिज रिकवरी। एक संक्रमित व्यक्ति को एक अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए। 8 नंबर है डिसइंफेक्टिंग द क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स यूज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका ना ही साबुन ये वो, जैसे घर में अगर हम लोग टॉवेल या ब्रश, टूथब्रश, साबुन या कंघी, इन सब का यूज जो है हम लोग घर में अलग अलग कंघियों से हर एक आदमियों के लिए अलग अलग होता है, या रखना चाहिए। और इसी तरीके से मतलब कोई भी इन्फेक्टेड आदमी का कोई भी सामान हो तो उसका यूज नहीं करना चाहिए। 9 नंबर है वैक्सीनेशन विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स etc। टीकाकरण जो होता है हमें कई बीमारियों से बचाता है, जैसे पोलियो से, चिकन पॉक्स से और अन्य बीमारियों से। वैक्सीनेशन इज द यूज ऑफ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज। और टीकाकरण जो है विशेष, टीकाकरण जो होता है उसको मतलब किसी विशेष रोग को रोकने के लिए टीके नामक विशेष पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, एक अलग प्रकार के पदार्थों का। जैसे आजकल आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, मतलब उनको साइंटिस्ट रिसर्च करके बनाया जा रहा है। इसी तरीके से हर एक डिजीज़ का अलग अलग वैक्सीन है। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। इसका शॉर्ट टाइप और क्वेश्चन आंसर हम आज ही भेज देंगे कंप्लीट करके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।